हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम्स को लेके। जो जीएस का पोर्शन है, जीएस के पोर्शन के क्रम में ज्योग्राफी का पार्ट, और ज्योग्राफी में हमने अक्षांश, देशांतर, भारत का सामान्य परिचय और इसके बाद फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भौगोलिक या भारत का प्राकृतिक वर्गीकरण जो है, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत को चार भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसके बाद फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। चार पार्ट समुद्र तटीय मैदान को फिर इसके बाद सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और द्वीप समूह को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या आता है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप और अरब सागर के द्वीप। ये हो चुका था इसके पहले वाली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं हिमालय, यानी कि हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, हिमालय की ओरिजिन कैसे हुई थी, ये भी हो गया है। हिमालय की कितनी सीरीज हैं, कितनी श्रेणियां हैं, ये सब भी हो गया था। क्या हुआ, क्या चीज़? नहीं, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा हम बच्चों से बात कर रहे हैं, तो इसके बाद आ रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है। अनिल जी हैं, थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है कि इनको अगर आप बोल दीजिए कि नहीं ये काम करना है, तो ये काम करना है, चाहे जैसे करना है। बस फिर आप कहाँ हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम है उसको करना है तो करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पे। यानी कि हिमालय की जो सीरीज थी, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसी को प्रोफेसर, एक जियोग्राफर हैं, प्रोफेसर एस बुर्राड महोदय ने हिमालय को नदियों के आधार पर वर्गीकृत किए हैं। यानी कि हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर किए हैं, प्रोफेसर एस बुर्राड महोदय ने किया है। तो आइए हम लोग उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये हिमालय की चार सीरीज हैं, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये ये ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिंदी इंग्लिश सेम है, ट्रांस हिमालय। ये जो दूसरा वाला हिमालय है, इसको आप लोग जानते हैं, ये मेन हिमालय है, या इसको हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, या इसको ग्रेटर हिमालय या बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हिमालय की जो तीसरी श्रृंखला है, तीसरी सीरीज है, इसको लेसर हिमालय या मिडल हिमालय के नाम से जाना जाता है, या लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। हिमालय की जो अंतिम और सबसे नवीन जो श्रृंखला है, इसका नाम शिवालिक हिमालय। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, कोई भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, उसमें भी क्या है, जीएस है, और जीएस में ये सब पार्ट आपको पढ़ना है। और उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी अभी आने वाली है, उसकी दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। एस बुर्राड यानी कि सिडनी बुर्राड महोदय ने हिमालय को नदियों के आधार पर चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ से जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से यहाँ से निकला है सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम लिख दे रहे हैं इंडस रिवर या सिंधु नदी, इंडस रिवर, या इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी। इसी के पास से निकली है सतलज नदी। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सतलज, सतलज नदी या सतलज रिवर। इसके बाद फिर यहाँ पे है काली नदी, काली नदी या काली रिवर, काली नदी।
इसके बाद फिर है तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर, या तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बाद लास्ट में जहाँ पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है चेम युंग डुंग, वहां से निकली हुई है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है जिसका नाम नामचा बरवा है, उसी के पिडमांट एरिया से इंडिया में एंट्री करती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए अपर आसाम और हिमालय लोअर आसाम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी आसाम को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए और बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। तो यहाँ पर हो गया ये ब्रह्मपुत्र नदी। हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, नदियों का सीक्वेंस आपको याद करना है। ये कौन सी नदी हो गई? जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में सबसे पहले है सिंधु नदी, इसके बाद फिर है सतलज नदी, फिर है काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये हिमालय को क्या किया है, चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो हिमालय है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है, उसको पंजाब या कश्मीर, कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है, या सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, मध्य में कौन सा हिमालय पड़ता है, तो आप बताएंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में पड़ती है। इसके बाद देखते हैं, ये सतलज नदी हो गया, सतलज नदी, और ये है काली नदी, इसके बीच वाला जो पार्ट पड़ता है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो पार्ट है वो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं ना? गुड। इसके बाद फिर देखते हैं काली नदी और तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी है, ये काली नदी है। तीस्ता नदी और काली नदी के बीच का जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद लास्ट में जो तीस्ता नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला जो पार्ट है, यह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली इसमें नदियों का सीक्वेंस याद करना है। और वो भी सीक्वेंस कैसे याद करना है, तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में सिंधु नदी है, फिर सतलज नदी है, फिर काली नदी है, तीस्ता नदी है, और क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। यही नदियों का सीक्वेंस याद कर लेंगे। इसके बाद लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बता देना है, हिमालय का पार्ट, यानी कि इसके बीच का अगर आपको मैप आपके माइंड में याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैपिंग को करना सीख जाइए। अगर आपको मैपिंग करना आ गया, यानी कि अगर आप भारत का मैप बना ले रहे हैं और एक एक लोकेशन को आप अच्छे से समझ जा रहे हैं, तो मान के चलिए 60 to 65% आपका ज्योग्राफी क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैप को बनाना पड़ेगा, कौन सा लोकेशन, पहले तो स्टेट, कौन सा स्टेट कहाँ पे है इसको देखना पड़ेगा, फिर स्टेट के बाद फिर देखना है कि कौन सी चीजें कहाँ पर है। अगर आप इसको मैप पे एक बार देख लिए तो समझ लीजिए कि फिर आपका कोई एग्जाम रुकने वाला नहीं है, चाहे वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। ठीक है, फिर आके देखते हैं। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो पार्ट देखेंगे ना, उसका मैक्सिमम पार्ट या पूरा देख लेंगे, कश्मीर और पंजाब वाला पूरा पार्ट आता है, इसलिए हिमालय का उस पूरे एरिया का नाम ही क्या रख दिया गया, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके बाद फिर क्या है, जो ये कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय, यानी कि आपको याद होगा कि कुमायूं एक जिला है, उत्तराखंड का एक जिला है कुमायूं, नाम सुना होगा, कुमायूं, गढ़वाल, ये सब
अच्छा देखिए, कुमायूं से हमको एक बात और याद आ गया, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा या इसके पहले पूछा भी गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे उत्तराखंड वाला पार्ट आ गया, कुमायूं आ गया, तो का नाम मैंने ले लिया माननीय मुख्यमंत्री जी का। और ये पूछा गया वो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं या किस संप्रदाय को मानते हैं या किस संप्रदाय से हैं वो। तो ये आप क्या करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और अगर आप आंसर बता रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो कल हम इसको डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, कि किस संप्रदाय से है और उस संप्रदाय की विशेषताएं क्या हैं, कल की क्लास में इसको देखेंगे। तो रही बात हिमालय की, तो यहाँ पर जो ये सतलज हिमालय है और काली नदी है, सॉरी सतलज नदी और काली नदी के बीच में क्या पड़ता है, उत्तराखंड वाला पूरा पार्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। कुमायूं हिमालय में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, यहाँ पे जब आप आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रासलैंड है, यानी कि घास के मैदान हैं, छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जो पश्चिमी भाग में बुग्याल, पूर्वी भाग में पयार, और पूरे सॉरी पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, द्वार, और पूर्वी भाग को दून। पश्चिमी भाग द्वार यानी कि इधर वाला पार्ट के जो छोटे छोटे घास के मैदान है, इधर वाले पार्ट को दून के नाम से जानते हैं और इधर वाले पार्ट को द्वार के नाम से जानते हैं। और पूरे उत्तराखंड वाले एरिया में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कुछ फेमस दून्स हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक है, द्वार में कुछ फेमस द्वार हैं, हरिद्वार। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर देखते हैं ये जो काली नदी है, काली नदी और ये तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी, यानी कि आपको पता होगा तिस्ता नदी की ओरिजिन और काली नदी की ओरिजिन, जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़े हैं या अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न, तब वहां पे देखें हैं इन सब नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो फिलहाल अभी आपको बस खाली इतना ही देखना है कि काली नदी और तिस्ता नदी के बीच वाला जो पार्ट पड़ता है ना, वो पूरा नेपाल वाला पार्ट पड़ता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली नदी तो नेपाल से ही इसकी ओरिजिन भी हुई है, यह भी आपको पता होगा। ठीक है, तो नेपाल हिमालय के नाम से ये पार्ट जाना जाता है। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि तिस्ता नदी और सतलज नदी वाला, जो तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पार्ट है, ये आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है क्योंकि आसाम का पूरा पार्ट इन्हीं दोनों नदियों के बीच में आ जाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा ये टॉपिक था, इसको आप लोग याद कर लेंगे, समझ लेंगे। और इसमें क्या करना है कि कौन सा हिमालय किन नदियों के बीच में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि काली हिमालय और तिस्ता, सॉरी काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, तो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको एग्जाम में करके आएंगे, अच्छे से करके आएंगे और अपना 100% देंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना बस, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।